कर्तव्य को भी निभाया। हमारी जो प्रतिबद्धताएं थी डुमरी के प्रति, उनको जन जन तक पहुंचाया। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करता हूं डुमरी के महान मतदाता मंडल को, जिन्होंने अपना आशीर्वाद, अपनी श्रद्धांजलि जगन्नाथ दा को दी है। उनके प्रति आभार, हम आभार व्यक्त करते हैं हमारे सहयोगी इंडिया गठबंधन के कांग्रेस, राजद, सपा, जदयू, भाकपा माले, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और भी जो राजनीतिक समूह, राजनीतिक आम आदमी पार्टी, सबों ने अपना मेहनत किया और सबों ने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट रखा, समन्वय स्थापित हुआ और न केवल मिलकर चुनौतियों का मुकाबला किया, एक बहुत बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश किया। येन केन प्रकारेण पैसा, प्रलोभन, भ्रम, सारी चीजें वहां फैलाई गई। तीन पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, धन्ना सेठ, सब वहां पर पहुंचे। लेकिन धनतंत्र पर जो प्रहार हुआ, उसको डुमरी ने साक्षी बनाया। आपने देखा भी होगा, डुमरी के साथ साथ घोसी का भी उपचुनाव हो रहा था, जहां चुने हुए मतदाता मंडल को धोखा देकर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि थे, प्रलोभन में आकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसको लोगों ने जो राजनीतिक शपथ लगाई, ये शपथ पूरे भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर करती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में अराजकता, बेरोजगारी, महंगाई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माध्यम से जो राजनीति करना चाहती है, उसको लोगों ने नकारा। पूरे देश में जो 7 उपचुनाव हुए, 5 उपचुनाव इंडिया गठबंधन के बाद इंडिया वालों ने जीता। हमने जो नारा दिया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, इस नारे के साथ देश का उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक इसका निर्णय, इसका साक्षी है। अब भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा कि जो बौखलाहट उन लोगों में है,
और मैं तो आज भारतीय जनता पार्टी को खुला चुनौती देता हूं, यदि उनमें राजनीतिक मादा है तो लोकसभा का चुनाव इसी साल करवा कर देख लें। 2004 में आपको याद होगा, जब अर्ली इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट का, शाइनिंग इंडिया, फील गुड इंडिया के नाम पर, तो झारखंड में 13 सीटें हम लोगों ने जीतने का काम किया था, यूपीए ने जीतने का काम किया था। केवल एक सीट भाजपा को मिला था। 2006 में तो वो भी समाप्त हो गया और भाजपा शून्य रह गई थी। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि कल लोकसभा का चुनाव हो जाए, जो आज 12 सीट उनके पास है, उनका खाता तक नहीं खुलेगा और 14 सीटों में 10 से ज्यादा सीटों पर उनकी हम जमानत जब्त करवाएंगे। ये ताकत इंडिया का है, ये ताकत लोकतंत्र पसंद लोगों का है। डुमरी में कौन कौन से प्रपंच नहीं रचे गए, किस प्रकार से झूठे बोली गई, किस प्रकार लोगों को प्रलोभन दिया गया, और सारी चीजें आपके सामने हुई। लेकिन पूरा निर्वाचन शांतिपूर्ण रहा, कहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं था, कोई हिंडरेंस नहीं था और लोगों ने खुलकर मतदान किया। एक नया अब नारा दीवालों पर लिख गया है कि जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। आप कुछ भी कर ले, जितना भी एजेंसी लगा ले, लोकतंत्र में कोई काम नहीं देता। लोकतंत्र में लोगों का आशीर्वाद ही अंतिम फैसला होता है और जनता की अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया है। लोग कह रहे थे लिटमस टेस्ट, कहां गया लिटमस टेस्ट? ये एंडोर्समेंट हेमंत सरकार के कामकाज पर है, क्योंकि वहां सरकार का मंत्री चुनाव लड़ रहे थे। लोगों ने अपनी सहमति जताई हेमंत सोरेन के गवर्नेंस पर, अप्रूव किया कि हमारी सरकार हमारे साथ है और हम सरकार के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पुनः बहुत बधाई। दादा, लेकिन जिस तरीके से उस चुनाव में, ये चुनाव में मुस्लिम मतदाताओं के सहारे जीत हुई, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार के कामकाज में जनता का मुहर है? यही तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है कि वो मतदाता मंडल को मुस्लिम और दलित और आदिवासी और पिछड़ा और अगड़ा करती है। हम तो मतदाता मंडल को पूरा मतदाता मंडल मानते हैं और सभी का साथ मिला, सभी धर्म का, सभी समुदाय का, सभी वर्ग का। उसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, युवा भी हैं, श्रमिक भी है, किसान भी है। हम किसी को बाइफरकट नहीं करते। दादा, अगर गुरुजी प्रचार में जाते तो ये अंतर और बड़ा होता क्या?
देखिए, गुरुजी का हमेशा मॉनिटरिंग रहा। उन्होंने संदेश दिया, कुछ लोगों से उन्होंने फोन पे बातें भी की, क्योंकि शारीरिक रूप से वो उतना स्वस्थ नहीं थे, इसलिए फिजिकल तो नहीं थे वहाँ पर, वर्चुअली वहाँ पर उपस्थित थे। और बिना गुरुजी का आशीर्वाद का, बिना उनके संदेश का या उनके निर्देशन का हम लोगों को कष्ट होता है। इसलिए उनका आशीर्वाद हम लोगों के लिए सर्वोपरि है और वो हमेशा बना रहता है। दादा, कल दो, एक तो है ईडी का संबंध कल लास्ट है, और दूसरा क्या है कि दिल्ली में आमंत्रण भी मिला है, इसको लेकर क्या रहेगा? देखिए, अब तो यदि डुमरी का फैसला का मतलब समझा जाए तो कल का जो आप चर्चा कर रहे थे, सहज मालूम चल जाएगा कि जनता क्या चाहती। और कल तो माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी अपने पास बुलाया है, क्योंकि हम लोगों के साथ, हमारे राज्य के साथ तो उनका मासी पीसी का रिश्ता है और लंबे समय का रिश्ता है, तो हमारे लिए वो ज्यादा प्राथमिकता है। एक चीज ये है सुप्रियो दा, आप भले ही बोल लें कि जाति और धर्म की बात हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन डुमरी का जो मैसेज है वो ये है कि महत्व पे जो एक तरीके से जेएमएम का अधिकार था, नवा टीवी जो लीड का अंतर काफी जो घटा है, डुमरी में एनडीए ने काफी कम लीड लिया, उसके बावजूद महज 17,000 से ही आप लोग जीत पाए। तो चिंता की भी बात है आपके लिए कि महत्व पे जो एक अधिकार टाइप का था वो अब रह नहीं गया है। बड़ा मुश्किल है। मतदाता भी अब महत्व है, मतदाता भी अब संथाल है, मतदाता भी अब मुसलमान है, मतदाता भी अब, ऐसा करके मत बांटिए। सीएम अगर आदिवासी हो सकते हैं, सीएम आदिवासी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी हो सकते हैं, लेकिन मतदाता सेकुलर है, मतलब एक ही जात है। आप ऐसा कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, ये चर्चा तो हम लोगों ने शुरू नहीं की थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने जात बताना शुरू किया। आपने 14 से कहा बाहरी है, गैर आदिवासी है रघुवर दास को। आज आप कह रहे हैं कि इंडिया वन है, कोई जात धर्म नहीं है, बार बार हेमंत सोरेन खुद को आदिवासी बोलते हैं। अच्छा, तो मतदाता मंडल आदिवासी के तौर पे और महतो के तौर पे चिन्हित नहीं होता है, व्यक्ति होता है। तो आप यदि बताइए कौन मतदाता हमसे हट गया है, तब वो किस जाति का है, तो हम बोल पाएंगे। दादा एक सवाल है कि जो इंडिया नाम से जिन लोगों को चिढ़ है, वही लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नाम दिए हैं, तो ये सेंट्रल विस्टा क्या ऋग्वेद से आया या हिंदी से आया कि किससे आया? अब आप लोग ना ऋग वेद और ये हम लोगों का, अरे कुछ काम पंडित जी लोग को भी करने दीजिए। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता है, हम ऋग वेद नहीं पढ़े हैं। स्पष्ट कर दीजिए ना, क्या मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के यहाँ जाएंगे और नहीं जाएंगे? वो तो आप लोगों को मुख्यमंत्री सचिवालय से आएगा, क्योंकि वो सरकारी आमंत्रण।